Is it visible? Yes, sir. Okay. So in previous lecture we have discussed about the basic introduction of Fourier transform. So in this lecture we are going to discuss properties of Fourier transform. So first property is separability property. So what does it means? F of uv can be written as in the form of f of, suppose we assume a f of x comma y size is n cross n. So we can write that Fourier transform of f of xy is nothing but it is a 1 upon n square xy 0 to n minus 1 f of x y e raised to the power minus j 2 pi by n ux plus vy, राइट. तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पर, सेपरेबिलिटी प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसको हम किस तरीके से हम सिंपल लिख सकते हैं. वी कैन राइट 1 अपॉन n समीशन x 0 टू n माइनस 1 e रेस टू द पावर माइ सॉरी हाँ e रेस टू द पावर माइनस j 2 पाई बाय n u of x एंड 1 अपॉन n बिकॉज इट इज़ अ n स्क्वायर. यहाँ पर हमने 1 अपॉन n को सेपरेट किया. देन यू कैन इजीली राइट f ऑफ x comma y summation y varies from 0 to n minus 1 and this is a minus of j 2 pi by n u of y सॉरी v of y. ठीक है, यहाँ क्या लिखा हमने v of y. सो अगर मैं इस पोर्शन पर्टिकुलर पोर्शन की बात करता हूँ यहाँ पर, दिस इज द इट इज नथिंग बट इट इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ वाई डायरेक्शन. ठीक है, अगर हम ये वाई सिंबल, अगर मैं वन वेरिएबल वाई को कंसिडर करता हूँ तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख सकता हूँ. बिकॉज समीशन वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, वाई वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1. So we easily write that f of n summation x of 0 to n minus 1 and this is e raised to the power minus j 2 pi by n f of x sorry u, this is ux, it is denoted as f of x comma v because Fourier transform इन अ वन डायमेंशनल, हमने किस में वाई डायरेक्शन में ही सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म किया. ठीक है, एक ही वेरिएबल को कंसिडर किया. सो वी कैन इजीली राइट एफ कैपिटल एफ एक्स कोमा वी. क्लियर है यहाँ पर. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके अगेन यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट. सो एफ ऑफ एक्स वाई also denoted as 1 upon n summation x 0 to in n minus 1 capital F x comma v e raised to the power minus j 2 pi by n u of x. ठीक है, तो अगर मैं आप क्या किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, वन डायमेंशनल क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, बेसिकली दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of एक्स वाई और वी कैन से दैट f of u v. सो नेक्स्ट टर्म में मेरा क्या हो जाएगा, एक्स डायमेंशनल में मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वी कैन इजीली राइट दैट दिस इज अ
यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ यू कॉमा वी। ठीक है, तो बेसिकली मैंने सेपरेबिलिटी प्रॉपर्टी से क्या किया, एक टू डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म को टू वन डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। इससे हेल्प क्या होगी, इससे यह हेल्प होगी जैसे सपोज अगर आप इसकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे यहाँ पर फंक्शन की, तो इसकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, एन रेज टू द पावर 4। बेसिकली कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स एंड बेसिकली मल्टीप्लिकेशन इन दैट समीशन, total multiplication in that summation for calculating a f of uv। तो अगर यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ कैलकुलेशन इज अ n रेज टू द पावर 4। बाय यूजिंग द सेपरेबिलिटी प्रॉपर्टी we can convert into the two one dimensional Fourier transform, so we can reduce the computational complexity, I think it is equal to 2n cube, और ठीक है, तो हमने n रेज टू द पावर 4 से कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से रिड्यूस की, एंड टू n रेज टू द पावर 3 में। क्लियर हुआ। तो इस तरीके कहीं पर भी आपको जब आप आगे रिसर्च करेंगे, मैम टेक वगैरह में जाएंगे, तो उसमें एक टर्म आएगी, कोई भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पढ़ेंगे, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। बेसिकली कोई भी आपके पास इक्वेशन लिखी है, उसमें कितने मैक्सिमम समेशंस आ रहे हैं, तो जितनी आपकी कैलकुलेशन होगी उतना आपके पास क्या है, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है। नंबर ऑफ समेशन, नंबर ऑफ multiplication is denoted as a computational complexity। तो basically हमने using a separability property we have reduced the computational complexity to n raised to the power 4 to 2n cube। क्लियर हुआ किस तरीके से हमने रिड्यूस करी, ये क्लियर है। सर तो ये एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता था। सॉरी बंदी बोलो। सर अपन ने वाई डायरेक्शन में करा था ना तो हाँ ये आपका डाउट समझ गया मैं। इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि आप पहले एक्स डायरेक्शन में करना चाहते हैं, तो आप एफ ऑफ यू को वी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/n समीशन वाई 0 to n-1 ई रेज टू पावर माइनस जे 2 pi by n v of y and 1/n, because it is n square in the original formula, 1/n x 0 to n-1 f of x y e raised to power minus j 2 pi by n u x, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप अब यहाँ पर, कैपिटल एफ यू कॉमा वाई। तो we can easily write that f of u y is nothing but it is a 1/n summation y 0 to n-1 f of u comma y e raised to power minus j 2 pi by n b of y। तो अब हमने क्या किया, फर्स्ट हमने x डायरेक्शन में कर दिया। बेसिकली हम यहाँ x को वेरी कर रहे हैं, तो अगर हम किसी भी इमेज में दिस इज अ x पार्ट एंड दिस वन इज अ वाई पार्ट, अगर हम x को y वेरी कर रहे हैं, x को वेरी कर रहे हैं, तो हमने क्या कर रहे हैं, हम x को वेरी करेंगे। सपोज हमने x को पहले 0 लिया, ठीक है, x को 1 लिया, तो x को 2 लिया, तो हम अगर के कंसिडर कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, कॉलम कंसिडर करें। जैसे अगर यहाँ कंसिडर करेंगे तो ये डिफरेंट कॉलम होंगे, एक्स को एक कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, वन, यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स आएंगे इस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पर, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर इस केस में क्या है, डिफरेंट कॉलम्स आएंगे, तो बेसिकली दिस इज अ रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, दिस इज अ एक्स एंड दिस वन इज अ वाई, तो हमने फर्स्ट क्या किया था, वाई को वेरी किया था। तो वाई को पर्टिकुलर एक केस के लिए आप क्या करेंगे, दिस इज अ रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो की डिफरेंट वैल्यूज होंगी यहाँ पर, दिस इज द रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो
अगर मैं फर्स्ट केस को ही कंसिडर करूं जिसमें मैंने एक्स वाई को कंसिडर किया था, तो मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूँ। आई थिंक मनदीप क्लियर है ये, हम कैसे भी किसी को भी कर सकते हैं कंप्लीट। यस सर। ठीक है, हाँ आंचल आपका कुछ क्वेश्चन था। सर वो अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी 2n⁻³ कैसे हुई? n⁻⁴ तो ठीक थी, 2n⁻³ कैसे हुई इस प्रॉपर्टी के बाद? बेसिकली आपको थोड़ा सा यहाँ पर डीप में जाना पड़ेगा। मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूँ। इसके n⁴ यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ क्लियर कर दें तो यहाँ हम नोटिस करेंगे कि इस पर्टिकुलर जो समेशन है इसका जो वेरिएबल होगा, सपोज हमने x की कांस्टेंट वैल्यू के लिए यहाँ पर हम y को वेरी कर रहे हैं। ठीक है, y को वेरी कर रहे हैं और तो यहाँ पर कितना आएगा ये, आई थिंक n कोफिशिएंट देखो, y को वेरी कर रहे हैं n टाइम तक, यहाँ पर n टर्म्स आएंगे इसकी। सिमिलरली इसकी भी n टर्म्स आएंगी यहाँ पर, एंड ये v टर्म क्या आएगा आपके पास, n एक v टर्म भी है, बिकॉज v इज ऑल्सो वेरीज फ्रॉम, मैंने क्या बोला था, 0 टू n-1। तो यहाँ से भी एक n आएगी टर्म। तो बेसिकली यहाँ से इसके अकॉर्डिंग n³ आ जाएगा, एंड अगेन इसको फिर सॉल्व करेंगे, देन अगेन n³ आएगा, n³ प्लस n³ इज द 2n³। ठीक है, ये वैसे अभी आपके कंप्लीट सिलेबस में नहीं है, इस मतलब सिलेबस में नहीं, ये बेसिकली ये आपको कंप्लीट इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस ये क्लियर कर सकते हैं कि ड्यू यूजिंग अ सेपरेबिलिटी प्रॉपर्टी वी हैव रिड्यूस द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर मैं कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, इस वजह से मैं आपको क्लियर किया है व्हाट इज n4 एंड 2n³। क्लियर है? यस सर। ओके, मनदीप आपका भी डाउट क्लियर है वो? यस सर। ठीक है, सो फर्स्ट का ही कंसिडर करके चलते हैं हम। तो अगर हम नॉर्मली, अगर मैं ग्राफिकल मेथड से आपको एक्सप्लेन करूं तो किस तरीके से ले सकते हैं, सपोज कोई हमारे पास इमेज है f ऑफ x कोमा वाई, साइज क्या है इसका आपके पास, 0 0 to n-1, this is the direction of y and this one is the direction of x, right? 0 0, दिस इज ऑल्सो n-1। अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन किया मैंने, रो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रो चेंज हो रही है, रो चेंज हो रही है, तो क्या होगा आपके पास, बेसिकली आप v को y को वेरी कर रहे हैं, तो y को वेरी कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ये आपने कन्वर्ट किया, दिस इज डिनोटेड एज f ऑफ u x v, एंड ऑल्सो साइज 0 0 n-1, n-1, this is a x and this one is a v। अगेन आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर गेटिंग f ऑफ यू वी, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपने क्या, आपके पास क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा, f ऑफ यू वी एंड 0 0, दिस इज a n-1, n-1। ठीक है, आई थिंक क्लियर है, आप इसको नेक्स्ट मूव करें। This is a graphical representation of a separability property because we have converted। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर स्विच करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल हमें DFT का यूज़ करना पड़ेगा बस, बट हमने टू वन डायमेंशनल टू वन डायमेंशनल DFT का यूज़ करके हमें कैलकुलेट किया f ऑफ यू वी। क्लियर?
Yes, sir. Okay. So similarly, we can apply this property in इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. अगर मैं सेपरेबिलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में, तो क्या लिखेंगे हम? एफ ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? समीशन u कॉमा वी, सेम मैंने एज्यूम किया, एफ ऑफ यू वी साइज इज n क्रॉस n सिमेट्रिक साइज, तो 0 to n-1 f ऑफ यू वी e raised to the power j 2 pi by n ux plus vy. This is a simple formula of inverse transformation of f of uv. So we can easily separate, suppose u is equal to 0 n-1 e raised to the power j 2 pi by n u of x, and next is a v equal to 0 to n-1 f of u v e raised to the power j 2 pi by n v of y. तो ये किस डायरेक्शन में हो रहा है? v डायरेक्शन में आपके पास इनवर्स का फॉर्मूला है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? यू कैन राइट इजीली राइट दैट दिस इज अ स्मॉल f of u comma y. So we can write f of u equal to 0 to n-1 e raised to the power j 2 pi by n u of x into f of u comma y. This is also a one-dimensional inverse discrete Fourier transform. So कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? f of u x y. So again we have converted a two-dimensional inverse discrete Fourier transform into two one-dimensional discrete Fourier transform. क्लियर है? इनवर्स में भी क्लियर है. नेक्स्ट इज अ ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट इज अ ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी. तो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में क्या कंडीशन क्या है? सपोज आपने कोई एफ एक्स वाई आपके पास इमेज है, आपने उसमें ट्रांसलेट किया एस एक्स नॉट एंड वाई नॉट पोजिशन का, तो आपके पास ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में बेसिकली इमेज क्या कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास? एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट वाई ऑफ माई माइनस वाई नॉट. बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्लियर किया था, ये हमारी ट्रांसलेट होकर सपोज इमेज आ गई. Suppose if we want to calculate the Fourier transform of the translated image, तो हम ट्रांसलेटेड इमेज के अगर Fourier ट्रांसफॉर्म को नोटेट करते हैं f of t u of v से, तो किस तरीके से हम फॉर्मूला लिखेंगे? दिस इज अ 1/n स्क्वायर समीशन x comma y varies from 0 to n-1. Function is f of x minus x naught y minus y naught, ठीक है, y माइनस वाई नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस ऑफ j 2 पाई बाई n. सेम हम सिमेट्रिक इमेज के लिए कंसिडर कर रहे हैं 1 बाई n क्रॉस n. तो इसको क्या लिखेंगे? u x माइनस एक्स नॉट प्लस v y माइनस वाई नॉट. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ 1/n स्क्वायर समेशन x कॉमा y 0 वेरीज फ्रॉम n-1 f of x minus x naught comma y minus y naught, we can easily write that j 2 pi by n u of x plus v of y, and हमने डिवाइड अगेन इसको यहाँ पर कर दिया डिवाइड, j 2 pi by n u of x naught plus v of y naught. This negative sign is multiplied by this negative sign, so this is a positive sign, right? तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को कन्वर्ट करता हूँ, दिस इज अ ओरिजिनल इमेज बट इज अ ट्रांसलेटेड इमेज, सो वी कैन राइट दिस इज अ एफ ऑफ यू वी.
So we can write translated Fourier transformation is f of uv e raised to the power j 2 pi by n u x नॉट प्लस v y नॉट। तो आप नोटिस करेंगे अगर आप किसी भी इमेज को ट्रांसलेटेड करते हैं इन एक्स एंड वाई, तो जो आपके पास अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ अ ट्रांसलेटेड फोरियर ट्रांसफॉर्म विच इज इक्वल टू द ओरिजिनल इमेज मैग्नीट्यूड बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। सो आपने नोटिस क्या किया कि आपके पास मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट आप फेज जो निकालेंगे, फेज एंगल निकालेंगे फाई ऑफ यू वी। फाई ऑफ यू वी में क्या हुआ, बेसिकली फेज ऐड हो जाएगा 2 पाई बाई एन यू एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। ठीक है, तो यूजिंग अ ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम एंड फेज शुड बी चेंज विथ दिस वेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट स्विच करें आंचल। Yes, sir. Okay. So, in case of suppose we have applied translation property in case of inverse discrete Fourier transformation. Translation for inverse discrete Fourier transformation. तो inverse discrete Fourier transform में क्या फॉर्मूला लिखते हैं आप, f of x y summation u v 0 to n minus 1 f of u v e raised to the power j 2 pi by n u of x plus v of y, राइट। इस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं। सो अगर आप इसमें भी आप ट्रांसलेटेड इमेज के बेसिकली आपने क्या किया, एफ ऑफ आपके पास यू वी था, आपने ट्रांसलेटेड किया विद द फैक्टर ऑफ यू नॉट एंड वी नॉट, ये मिला आपके पास एफ ऑफ यू माइनस यू नॉट एंड v माइनस वी नॉट। तो अगर आप ट्रांसलेटेड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का कैलकुलेट करेंगे, इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज इट इज डिनोटेड बाय एफ टी एक्स कोमा वाई। सो फॉर्मूला आपके लिखेंगे u v इक्वल टू 0 n माइनस 1 f ऑफ u माइनस यू नॉट कोमा v v माइनस वी नॉट e रेज़ टू द पावर j 2 pi by n u x minus u minus u naught x plus v minus v naught y। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, f ऑफ टी एक्स वाई। सिंपल है, आप अगेन वैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ एक्स वाई ई रेज़ टू द पावर माइनस जे 2 पाई बाय n, बिकॉज दो पार्ट में अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपके पास u नॉट x प्लस वी नॉट वाई। सो यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे कि मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं हुआ, बट अगर मैं फेज की बात करूँ, सपोज इट इज़ एन इमेजिनरी पार्ट, तो फेज में क्या हो गया आपके पास, ये फैक्टर से फेज ऐड हो गया। ठीक है, क्लियर है ये? वंदना, आंचल, Yes, sir. okay. So next, our third property is periodicity. Yes, sir. Okay, periodicity and conjugate. Periodicity property said that both discrete Fourier transform and inverse both discrete Fourier transform f of uv and inverse discrete Fourier transform are
periodic in nature with period n, right? Because we have assumed the size of image is n cross n. ठीक है, तो ये प्रूफ कैसे करेंगे हम, आपको ये क्लियर है? इस तरीके से आप पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए मीनिंग क्या है प्रॉपर्टी का। मीनिंग एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस एन वी, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। एंड एफ ऑफ यू कॉमा वी प्लस एन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज एफ ऑफ यू प्लस एन वी प्लस एन, ये भी हम लिख सकते हैं। दिस इज अ पीरियोडिक फॉर्मूला, पीरियोडिसिटी कंडीशन। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रूफ करेंगे तो प्रूफ किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ये क्लियर है आपके पास, एफ ऑफ यू वी इज समीशन ऑफ x comma y 0 to n minus 1 upon n square f of x comma y e raised to the power minus j 2 pi by n ux plus vy, राइट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सपोज एफ ऑफ यू प्लस एन एंड वी प्लस एन, तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, 1 अपॉन एन स्क्वायर एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स वाई ई रेज़ टू द पावर माइनस जे 2 पाई बाय एन यू प्लस एन एक्स प्लस वी प्लस एन एक्स। ठीक है, तो इसको हम अगर हम डिवाइड करते हैं 1 अपॉन एन स्क्वायर विच डबल समेशन एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ जे 2 पाई बाय एन यू एक्स प्लस वी वाई, एक अलग हमने टर्म सेपरेट कर लिया। एंड सेकेंड टर्म क्या बचा हमारे पास, माइनस ऑफ जे 2 पाई बाय एन एंड विच इज एन एक्स प्लस एन वाई, एन एक्स प्लस एन वाई। तो अगर एन कॉमन ले लें तो एक्स प्लस वाई, तो बेसिकली एन से एन कैंसिल आउट। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर टर्म की बात करता हूँ, दिस इज अ इंटीजर पार्ट, because x and y is also varies from 0 to n minus 1 and y is also varies from 0 to n minus 1. So basically these are the integer and summation of integer is also an integer. So x plus y is also an integer. So we can write that if j2 pi by some integer, then its value is 1, because e raised to suppose x plus y value is 1, तो ई रेस्ट टू द पावर जे 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे लिखेंगे हम इसको, कॉस 2 पाई प्लस सॉरी माइनस जे साइन 2 पाई। तो साइन 2 पाई इज 0 एंड कॉस 2 पाई इज 1, तो बेसिकली इट्स वैल्यू इज 1। so we can write 1 upon n square summation x comma y zeros varies from n minus 1 f of x y e raised to the power minus j 2 pi by n ux plus py. This is nothing but it is equal to f of u comma v. So we have proved the periodicity condition, f of u plus n v plus n is equal to f of u comma v. Clear है? Mandeep? Yes, sir. Okay. So next is our conjugate property. एक नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करते हैं, ये सेशन क्लोज होने वाला है, ठीक है।
तो विद इन 2-3 मिनट्स किसी को कोई इशू है अगर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें तो? आंचल, वंदना, नो सर। No, ठीक है, तो एक बार आप लीव करके अगेन सेशन ज्वाइन कीजिए, ठीक है?